मतलब कोई शर्म लिहाज नहीं आती। ये भी हार गए और जीतने वाली पोजीशन से हार गए। कोई और काम धंधा देख लो भाई, बहुत अच्छे अच्छे काम हैं इस दुनिया में, जैसे कि चोरी चकारी के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। देखो, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूं पाकिस्तानियों, तुम्हारा जो मेन काम है, मुख्य काम है, वो चोरी चकारी, छीना झपटी और कटोरे के साथ भीख मांगना है। कल एक भिखारी वहां पे आया भी हुआ था कटोरा लेके, मौसिन नकवी करके, वो बैठा भी हुआ था। किसी ने 2-4 रुपए के सिक्के उसमें डाल दिए, उसके बाद वहां से भैंस के भाग गया और साथ में ट्रॉफी भी ले गया, मेडल भी ले गया। और हमारी टीम को अकेला भैंस की आंख मतलब इमेजिन कर करके जो है वो ट्रॉफी के साथ मतलब सेलिब्रेशन करनी पड़ रही है। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। फाइनली बायकॉट की ऐसी की तैसी हुआ खत्म, जो भी था जैसा भी था बस यही था। लेकिन भाई लोगों, इस चीज के लिए तो तुम्हें ताली बजानी पड़ेगी। एबी क्रिक इन्फो वन एंड ओनली चैनल था जिसने बायकॉट मतलब 24 घंटे का मतलब किया है तो किया है भाई मैं किसी और वीडियो के बहाने ना तो मैंने वीडियो डाली ना मैंने लाइव करे, बाकी सब ने भाई कोई ना कोई अगड़म तगड़म जुगाड़ जुगूड़ करा। देख लो भाई, अप्रिशिएट कर सकते हो तो करो। लेकिन भाई लोगों, बमरा का कूट देंगे, बमरा का पीट देंगे, 28 को आंड को ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे ये। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, सिवाय रोने रप्पे के तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। भारत ने भाई पिछले 2-3 साल में गंदी से गंदी क्रिकेट खेल के भी देख ली, लेकिन ये भिखारी वहां से भी नहीं जीते भाई लोगों। मतलब यार, इनसे 120 रन चेज नहीं होते। कल भाई लोगों कितने रन पे 9 विकेटें गिरी हैं, बता रहे हैं 30, 32, 33 रन के आसपास इनकी 9 विकेटें गिर गई भिखारियों की। और इनको इंडिया का 36 ऑल आउट दिखता है, लेकिन इनको इंडिया उसी सीरीज में जीतते हुए नहीं दिखी, क्योंकि उसके बाद तो इन्होंने अपना मोतिया बिन किसी को उधारा दे दिया था ना। हाँ, आंखें उधारी दे दी थी, उसके बाद तो इन्होंने देखा ही नहीं। इस तरीके की नल्ली बेरोजगार, मतलब यार अजीब लेवल की टीम है, लौटा टीम है, झिंगुर टीम है यार भाई यार। और ये जो जिस तरीके की अकड़ वगैरह दिखाते हो ना, ये इंडिया दिखाए नखरे, अगर इंडिया दिखाए तो समझ में आता है। अब भाई जीतना जरूरी होता है। देखो बात पता क्या होती है, मैं गुंदी नल्ली लो दो, पता क्या बात होती है बाबू, इधर आओ, इधर आओ छाले बाबू, इधर आओ, इधर आओ, मैं पूरी रात से जाग रहा हूं, इधर आओ छाले बाबू, इधर आओ पाकिस्तानी बाबू, इधर आओ। होता क्या है बेटा, इसमें देखिए 2-3 तरीके की चीजें होती हैं। जब एक नल्ला बेरोजगार बच्चा घर में बैठा भी रहे और नखरे भी दिखाए ना, उसके कमर में मुक्का लगता होता है, ठीक है। घर वाले ना उसके नखरे झेल लेते हैं। जो कमाऊ पूत होता है, जो कमा के लाता है, जो काम करता है, तो ये जो घर है ना, 20 ये जो ACC ICC, ये सारे झेल लेंगे तुम्हारे नखरे। अगर तुम कोई कमाऊ पूत हो तो, निकम्मे हो, चोर हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो, और इसके बाद नखरे भी करते हो, भिखारी हो। नखरा भाई लोगों इन्होंने टॉस पे चालू कर दिया। वकार यूनिस को खड़ा कर रखा था वहां पे। एक बार के लिए तो मुझे लगा भाई लोगों कि शायद रवि शास्त्री को अंग्रेजी नहीं आ रही है, इस वजह से आगा जी के लिए शायद वकार यूनिस को खड़ा किया गया है। इन्होंने नखरे, मतलब ये कैसा नखरा था कि हम रवि शास्त्री से बात नहीं करेंगे। अरे बेशर्मो रे, कर लो ना, कोई बात नहीं, जैसी जिसके मर्जी कर लो। बोलना तुमने खराब अंग्रेजी है, वो तुमने बोली थी वका, और क्या टॉस हारने की बात क्या बोलना था मतलब उसमें। तो नखरे इतने करते हैं भाई जिसकी कोई हद नहीं है। वो सलमान आगा अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही चीज रोए जा रहा है, आंड ने हाथ नहीं मिलाया, देखा जी मैंने तो कभी देखा ही नहीं है इस तरीके से। अबे भिखारी, तू 33 पे 9 विकेटें गिरी हैं, उसका हिसाब कब देगा। और एक बात बताऊं भाई लोगों, इनकी जो पाकिस्तानियों की जो जनता है ना, ये भी इतनी नल्ली हो चुकी है
ये भी उसी आर आर रोने में लगे हुए हैं। वो भी नहीं सवाल पूछने को तैयार हैं कि गंदा क्रिकेट खेले हो तो क्यों खेले हो। कहा जी आर्डन हाथ नहीं मिलाया जी, देखिए जी। और देखो एक और बड़ी बात, देखिए जी आर्डन ने हाथ नहीं मिलाया, मैंने तो कभी नहीं देखा, उन्होंने ही शुरू करा था। देखिए हम अगर इस गेम में ऐसा करेंगे तो हम तो क्या होते हैं वो, हमें तो लोग, हम तो आइडल हैं जी यंगस्टर्स के। क्या हो तुम? आइडल हो तुम, रोल मॉडल हो तुम, किसके? यंगस्टर्स के। कौन सा यंगस्टर? भाई लोगों मैं एक बात यहां क्लियर कर दूं, पाकिस्तान इकलौती टीम है मित्र लोगों जिसका पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों खुदे पड़े हैं भाई लोगों। कई बारी क्या होता है, किसी कंट्री का पास्ट बहुत अच्छा होता है क्रिकेट में, कई बारी किसी कंट्री का पास्ट ठीक नहीं होता लेकिन प्रेजेंट बहुत अच्छा चल रहा होता है, कई बारी किसी कंट्री का भाई लोगों प्रेजेंट भी खराब होता है, पास्ट भी खराब होता है, लेकिन आने वाले लड़के लोग बहुत चमत्कारी दिख रहे होते हैं, तो फ्यूचर ब्राइट हाथों में होता है। इनका इतना ब्राइट फ्यूचर है भिखारियों का कि दिख ही कुछ नहीं रहा है। तो वो वाली चीज है भाई लोगों। लेकिन ये जो 3 मैचों की बायलैटरल सीरीज जिसने भी रखी थी, ये भिखारियों को खोदने के लिए रखी थी। भिखारी इसमें कंप्लीटली तरीके से भाई लोगों खोद गए हैं। और एक बात मैं यहां बताऊं, जिन लोगों ने मैच देखा है ना भाई, एक बारी तो उन लोगों के ऊपर लेट्स लाफ गाइज मोमेंट कर दो। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि वो लोग मैच देख के शायद सो गए होंगे। अबे असली मैच तो मैच के बाद शुरू होता है। देखो ग्राउंड के अंदर तो यार पाकिस्तान भारत के नुन्नू तक आती है, मैंने कई बारी बताया तुम लोगों को। हां अगर इंडिया एक्चुअली में गंदा क्रिकेट खेलती है तो ये लोग क्लोज आ जाते हैं या क्लोज आ सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते हैं। बस इतनी सी बात थी। वो आता हूं मैं आगे उस पर बात करता हूं। लेकिन जो लोग मैच खत्म होने के बाद ये सोच के सो गए होंगे कि मैच तो खत्म हो गया, मम हो गया, चलो सो जाते हैं, अबे उसके बाद असली मैच चालू होता है कि किस तरीके से क्या हुआ। भाई लोगों मैं बताता हूं आप लोगों को क्या क्या हुआ है। अब सुनो जरा ध्यान से। भाई लोगों पाकिस्तान की टीम हारी, बाद में आता हूं कैसे हारी, क्यों, क्या हुआ। पाकिस्तान की टीम हारी। इस बारी भाई लोगों पाकिस्तान की टीम ने दरवाजा बंद कर लिया अंदर से। कोई बता सकता है क्यों? मैं बताता हूं। ये लड़का देख रहे हो तिलक वर्मा, भाई ये मैच जीतने के बाद जिस तरीके से इसने यूं किया, भाई सारे भिखारी डर गए। सबको लगा भाई ये रैप्टा मारेगा किसी के, दूर भाग लो जितना जल्दी भाग सकते हो। उस दिन 14 सितंबर को भाई लोगों, 14 सितंबर को भाई लोगों दरवाजा बंद किया था सूर्य कुमार यादव ने कि भाई मेरा बर्थडे है, केक की स्मेल बाहर जा रही है, खुशबू बाहर जा रही है, हार्दिक पांड्या की घड़ी का भी सवाल है, जल्दी जल्दी मैच जीतो, फटाफट भागो और दरवाजा बंद करो, कोई भिखारी घुस ना पाए। क्योंकि भाई लोगों ये अपने 2-3 गिरोह लेके घूम रहे हैं। मैं तुम लोगों को 3 हफ्ते से सतर्क कर रहा हूं। हो गई ना ट्रॉफी चोरी, ले गया ना वो मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोरी करके, मेडल भी ले गया हम लोगों के। भाई लोगों हमारी ट्रॉफी भी चोरी हो गई, ट्रॉफी भी चोरी करके ले गए और हमारे मेडल भी ले गया। तो भाई लोगों इन्होंने कर लिया अंदर से दरवाजा बंद। अब इन्होंने क्या किया भाई लोगों, 45-50 मिनट तक वो दरवाजा ही नहीं खोला, बाहर ही नहीं आए ये लोग। अब भाई लोगों कहने वाले ये कह रहे हैं, पता नहीं कितना सच हो कितना झूठ है भाई, मुझे तो पता नहीं। कहने वाले ये कह रहे हैं भाई लोगों अंदर लड़ाई हो गई आटे के ऊपर, आटे के ऊपर लड़ाई होगी। भाई लोगों मैं पहले ही कह रहा था यार इनकी अलग अलग पैकिंग आप दे दो, मैं इतने दिनों से कह रहा हूं भाई पैकिंग करके रख दो। अब हुआ क्या भाई लोगों, वहां पे खुला आटा मंगा दिया भाई लोगों। मैंने पहले कहा था 10-10 किलो पर हेड आप लोग पैक करके रख दो। उसके बाद एक लड़ाई ये भी थी कि भाई लोगों बेसन किसको मिलेगा, क्योंकि पकौड़े तलने थे। फिर रिफाइंड के ऊपर भी रिफाइंड के ऊपर तो कह रहे हैं हाथापाई हुई है हसन अली की और हारिस टेपिये की। तो भाई लोगों इस ये 1-1.5 घंटा लगा है इस चीज़ को सुलझाने में। लेकिन बाद में जो है वो सलमान आगे ने कहा कि भाई ठीक है भाई ऐसा काम करते हैं भाई, ये जो सैम आयूब है वैसे तो कुछ कर नहीं रहा है, उसकी ड्यूटी लगाई कि तू अंदर रह, तू तोल तोल के रख सबके, हम आते हैं तब तक बाहर अपना बेइज्जती करवा के आते हैं एक बारी भारत वालों के साथ, एक बारी और इंटरव्यू वगैरह दे के आते हैं। तो कुछ इस तरीके की कहानी थी। बेशर्म लोग हैं भाई लोगों, ये इतने बेशर्म हैं, इतने मतलब क्या बोले यार भाई, इनके लिए शब्द खत्म हो जाते हैं यार। एक बात बताऊं,
भाई इन्होंने ना सच में बहुत कुछ तैयारी कर रखी थी कि औंडे को हम हरा देंगे, औंडे को हम चित कर देंगे, हम 28 तारीख का मैच जीत जाएंगे, हम ट्रॉफी लेके भाग जाएंगे। ए भिखारियों, ट्रॉफी तो तुम लेके भाग ही गए हो भाई। जिन लोगों की इन्होंने ट्रॉफी चोरी करने की ड्यूटी लगा रखी थी उनको ये नहीं बताया अबे रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आया है। ये सच में बहुत ज्यादा तैयारी करके गए हुए थे कि इंडिया मैच हारेगा और ये हम करेंगे, हम अपनी आर्मी को भी पता नहीं क्या डेडिकेट कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे। कुछ भी नहीं हो पाया। वो आर्मी वाले खुद सलमान आगा को ढूंढ रहे हैं कि तेरी ऐसी की तैसी रहे, इतने तो हम भी जलील नहीं हुए जितना तू होके आया है। हम तो चलो फिर भी एक ही बार में हो गए थे जो होना था हमारा। तो तू तो 3 हफ्ते हर संडे को जलील हो रहा है, वो भी छुट्टी वाले दिन। छुट्टी रख के कौन जलील होता है भाई लोगों? ये भिखारी होते हैं, ये पाकिस्तानी जलील होते हैं। देखो, सलमान आगा को प्राउड फील करवाना था अपनी आर्मी को, और अपने आतंकवादियों को भी प्राउड फील करवाना था सलमान आगा को। लेकिन सलमान आगा ने भाई लोगों को जवाब ही दे दिया, भाई मेरे से नहीं हो रहा, भाई देख लो भाई मैं ट्राई कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे से नहीं हो रहा, अपना देख लो भाई जैसे करना है। तो वो वाली चीज़ है। और एक और मैं यहाँ पे खुशखबरी दे दूँ भाई लोगों, सलमान आगा की जो ठीक अंग्रेजी थी भाई लोगों, वो एक ही एशिया कप में एक ही फटके में खराब हो गई है। मतलब 4 फटके लगाए हैं अभिषेक शर्मा ने। फाइनल में तो चलो इनका बचाव हो गया, लेकिन इसकी सारी ग्रामर बिगाड़ दी, सारा कुछ खराब कर दिया, इसका सब तहस नहस कर दिया। तो आगा जी 28 वाला मैच चाहिए आगा जी, 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। 28 वाली जलालत पकड़वा के चला गया आदमी। बहुत गंदे लेवल पे जलील हुई है भाई लोगों पाकिस्तान। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जितने भी इंडियन भाई लोग खुश हो रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी, हमने पाकिस्तान का यह कर दिया, वो कर दिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल के गया सलमान आगा। वो कह रहा अगर आने वाले ये सोच रहे हैं कि हमारी बेइज्जती हुई है, कह रहा हमारी नहीं हो रही बेइज्जती। क्यों? कह रहा हमें महसूस ही नहीं होती। कह रहा हमसे हाथ नहीं मिलाओगे तो क्या लग रहा है, हाँ तुम हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। कह रहा तुम तो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। क्रिकेट के ठेकेदार है, 116 के स्ट्राइक रेट से बात करने में तुझे शर्म नहीं आती? क्रिकेट का ठेकेदार बनता है तू? वड्डा तू सस्ता रिक्की पाउंटिंग है, तेरे से चौका लगता नहीं एक ढंग से। अगर चौका मारता भी है तो उससे पहले 4 डॉट बॉले खेलता है, फिर भी 5 बॉल में 4 ही रन बनते हैं, स्ट्राइक रेट फिर भी तेरा 100 का नहीं बनता। और कह रहा है देखिए जी ये जो इंडिया कर रही है, ये हमें अगर कोई इंडिया में बच्चा देख रहा होगा, पाकिस्तान में अगर हमें कोई देख रहा होगा बच्चा, तो हम क्या उसके लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अबे तेरे को एग्जाम्पल मानता भी कौन है? अबे मैं करियर स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूं, उसकी, इस मैच की बात नहीं कर रहा हूं मैं पर्टिकुलर। ठेकेदार बन रहा है, हम तो जी रोल मॉडल होते हैं, हम तो ये होते हैं वो। तो किसी का रोल मॉडल नहीं है। अभिषेक शर्मा रोल मॉडल बन चुका है पाकिस्तान में यंगस्टर्स ने, जिन्होंने बनाना होगा। हाँ, जिन्होंने बर्बाद आदमी बनना होगा वो तेरे को रोल मॉडल मान लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्वागत है भाई लोगों एक बारी फिर से। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मुझे कोई रोकेगा नहीं, मुझे कोई टोकेगा नहीं, मुझे कोई रोक नहीं सकता है आज, क्योंकि मैं अपनी नल्ली गंदी औलाद की बर्बादी मनाने आया हूं भाई लोगों, और मैं मना के जाऊंगा। तो बात कुछ इस तरीके से है पाकिस्तानियों, ध्यान देना जरा, क्योंकि ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है भाई लोगों। मैं हमारी हिंदुस्तानियों की और पाकिस्तानियों की रात में क्या अंतर है ये बता दूं, या क्या रात में अंतर रहा है, या आने वाली रातों में क्या अंतर रहेगा, मुझे लग रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तानियों 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 ध्यान देना, थोड़ा सा इधर गौर फरमाना। पाकिस्तानी बी लाइक अंदर से, ना करें जनाब, ना करें जनाब, जनाब इतना बड़ा बंबू दे के गया है तिलक वर्मा, ना करे जनाब, ना करें। रुको रुको, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है। भाई इंडिया के फ्लैग चलने चाहिए भाई, ये ऐसा नहीं भाई, ये नहीं बात बनेगी भाई लोगों। पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों, तुम्हारी और हम हिंदुस्तानियों की, तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी रो के गुजर रही है, हमारी सो के गुजर रही है। या फिर उसको ऐसा भी कह सकते हो, तुम्हारी अगली जो रातें हैं,
तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी रो के गुजरेगी, हमारी सो के गुजरेगी। लेकिन इन भिखारियों की चोरी करके गुजर रही है भाई लोगों। हे ट्रॉफी दो हमारी, ट्रॉफी दो हमारी। मैं पाजी, पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज, और जितने भी भारत के अलग अलग हिस्सों से जितने भी मेरे फैंस गाइज हैं भाई लोगों, भाई जूता निकाल लूंगा मैं। भिखारियों ट्रॉफी दो हमारी, ट्रॉफी दो।